गर्मी नहीं ना लगना था, पंखावा वहाँ स्पेशल लगा देंगे। क्या चलो क्या पूछे थे कि जिसे देखो ये हिस्ट्री था, ये हिस्ट्री है, इसका कहेंगे कि प्लूरल बनाओ, तो ये प्लूरल बनेगा? सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक, जिसे वो हिस्ट्री बताए हैं। देखो कुछ सब्जेक्ट के नाम में एस नहीं लगेगा लेकिन फिर भी वो सिंगुलर है, और कुछ सब्जेक्ट के नाम में एस लगा रहता है फिर भी वो क्या है, सिंगुलर है। ये नहीं कि एस देख लिए तो लगा कि अरे तो प्लूरल बन गया, समझ में आया? जैसे फिजिक्स लिखते हैं तो फिजिक्स में भी क्या लगता है अंत में, PHYSICS लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इसमें एस लगा है। अधिकतर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एस या एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, समझ में आया? लेकिन देखो कुछ शब्द तुम लोगों को ऐसा भी मिलने वाला है जो केवल क्या लगेगा, देखने में लगेगा कि ये तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर रहता है, देखने में लगेगा ये तो सिंगुलर है लेकिन लगता है प्लूरल, समझ में आया? और देखो यही सब कंफ्यूजन करता है। जिसे अगर हम पीपल की बात कर दें, पीपल मतलब क्या होता है, लोग होता है ना, पीपल मतलब होता है लोग, तो पीपल भी क्या है बताओ, देखने में लगेगा कि भाई तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, लेकिन वो पहले ही से प्लूरल है। बात समझ में आया? तो ये सब सेंटेंस में जब इरर वाला पार्ट देता है ना, तो उसमें वैसा ही शब्द देता है जो देखने में लगे सिंगुलर लेकिन है प्लूरल, जो देखने में लगे प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, क्योंकि कंफ्यूजन वही होता है। बात समझ में आया? अगर मान लो कहीं दे दिया कि हिस्ट्री दे दिया, ठीक, और डैड 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 मान लो, हिस्ट्री तो खैर पता चल जाएगा, लेकिन अगर फिजिक्स दे दिया, मान लो फिजिक्स डैश डैश डैश, यहाँ कर दिया कि इज होगा कि आर होगा, अब जो नहीं पढ़ा रहेगा वो क्या कहेगा, देखो अभी थोड़ा देर खातिर आर निकला कि नहीं निकला, जो नहीं पढ़ा रहेगा कहे अरे यार ये तो प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो बेचारा प्लूरल को लाइए साथ में, आर लगाइए आर, ये क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो सब्जेक्ट आज इसी के बारे में हम बताने वाले हैं, पीछे कुछ नियम और भी हैं जो कि अभी बताएंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। बात समझ में आया? तो इन सभी सब्जेक्ट के बारे में अब देखो, तुम लोगों को आज एगो ऑब्जेक्ट नाउन पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्ट नाउन, तो ऑब्जेक्ट नाउन का एगो लिस्ट देंगे जो कि याद रखना है। बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट नाउन का एगो लिस्ट देंगे, बात समझ में आया? उसको क्या करना है, याद रखना है। जैसे एगो हम कहें कि बताओ गुड, गुड का ऑब्जेक्ट नाउन क्या होगा, गुड का ऑब्जेक्ट नाउन क्या होगा, डायरेक्ट देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, कह देगा कि गुड का ऑब्जेक्ट नाउन बताओ, गुड का ऑब्जेक्ट नाउन बताने के लिए कह देगा, 4 गो ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन में बताओ, याद रहेगा तब ना मारोगी। जैसे मान लो दे दिया ए नंबर ऑप्शन दे दिया गुड लेस, बी नंबर में दे दिया गुडेस, कुछ दे दिया, हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक, सी नंबर में दे दिया गुडनेस, डी नंबर में दे दिया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो चलो ये आसान था, दिखने में लग गया गुडनेस। कुछ कुछ शब्द ऐसा आएगा ना जो लगेगा कि इसका क्या होगा। अब गुडनेस बैडनेस ही बताए थे, एनईएस वाला भी बताए थे कि एनईएस जो होता है, ये एनईएस क्या होता है, सफिक्स होता है, और जिसमें सफिक्स लग गया वो क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन कौन सा नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक। तुरंत ईगो पे नहीं आना है, समझ में आया? जब हम हंसाकर पढ़ा सकते हैं तो तुम लोगों का फर्ज क्या है कि हंस कर पढ़ो, ठीक। चलो तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तुम लोग ये बताओ, कुछ पूछ लेते हैं। वाई वाला नियम बता चुके हैं कि वाई वाला अगर कोई भी सेंटेंस में अगर वाई दिखता है, वाई से पहले अगर भवेल, तो क्या बताइए, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट रहा तो वाई को लेप देंगे। अब देखो अगर वाई से पहले भवेल दिखा, इसका मतलब कि केवल इसमें एस लगाकर क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट दिखा, इसका मतलब कि वाई को लेप देंगे, आई ई एस लगा देंगे। समझ में आया? अब जिसे देखो हम लिखे थे क्या, सिटी, ठीक। और अगर कोई कहता है कि बताओ अभी सिटी का जो है प्लूरल कैसे बनेगा, तो तुम लोग देखोगे क्या कि वाई से तो पहले भाई कॉन्सोनेंट है, और जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है इसका मतलब वाई को लेप दो, लेपने का मतलब कि मिटा दो, और उसके बाद क्या लिख दो, CITIES। अब देखो अगर इसी को कोई कहेगा कि बताओ तो ये सिटीज जो है किसका प्लूरल है, तो याद रखना है कि IES कहता है कि वाई को लेप दो अगर पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब कि जब इसको हम हटाएंगे ना तो यहाँ वाई लग जाएगा, तो जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ वाई लग जाएगा, क्या बन जाएगा, सिटी।
तो ये सिटी का क्या है, प्लूरल है। समझ में आया? कोई कह देगा जिसे मान लो की का बताए थे, और बताओ कोनो, जैसे कंपनी था, हिस्टोरी था, तो हिस्टोरी तो एगो सब्जेक्ट हो गया। हाँ, स्टोरी था, स्टोरी। बहुत सारा शब्द है, कुछ भी बस वाई अंत में रहना चाहिए। देखो अगर वाई अंत में रहेगा ना तो उसके पहले ना तो या तो भवेले रहेगा ना तो कॉन्सोनेंटे रहेगा। दुइये को नियम है, ऐसा थोड़े है कि कोनो दूसरो आ जाएगा है। 26 गो लेटर में भवेले होता है, कॉन्सोनेंटे होता है। बात समझ में आया? तो बताओ आर आया, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट है तो वाई को लेप दो, लेप दो मतलब हटा दो, जैसे STORIES। और कोई कह देगा कि हाँ बताओ स्टोरी जो है ये किसका प्लूरल है, तो स्टोरी का प्लूरल है। तो समझ में आया? तो वाई वाला पूरा नियम बता चुके थे। कहीं दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो अगला है, हम लोग यूज ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। चलो अंजलि तुम बताओ कि यूज ऑफ नाउन में कितने टॉपिक बताए थे? यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन में कितने टॉपिक बताए थे, तुम बताओ। यूज ऑफ नाउन में हम कितने तरह से पढ़ते हैं नाउन को? 3 तरह से पढ़ते हैं। हाँ एगो बताओ, कौन एगो बताओ, तुम लोग याद नहीं कर रही हो। हाँ, नाउन ऑफ नंबर, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर। अरे याद रखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, नाउन एंड नंबर, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। बात समझ में आया? जिस दिन सिंगुलर से प्लूरल पूरा बता देंगे, पूरा बता देंगे, उस दिन समझो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? तो चलो तुम लोगों के लिए अगर हम बताए थे कि अगर CH रहता है, CH डबल एस रहे तो क्या लगाएंगे बताओ? प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए अगर डबल एस रहे किसी शब्द के अंत में तो बताओ ES लगाएंगे। CH रहता है तो, हाँ CH रहता है तो बताओ एस भी लगेगा, ES भी लगेगा। देखो CH अगर लगा रहता है ना तो कुछ शब्द सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। और सिंगुलर प्लूरल पहचानने के लिए बता चुके हैं कि अगर CH का उच्चारण, अगर ये CH का उच्चारण क करे तो एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, ठीक, प्लूरल। लेकिन ये CH का उच्चारण अगर च बोले तो ES लगाकर क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। बात समझ में आया? तो ये तो क्लियर समझ में आ गया है। CH वाला ऐसे किताब पढ़ोगे सब तो पता चल जाता है। अच्छा सी को क कब पढ़ा जाता है बताओ तो? सी को कब पढ़ा जाता है ना, सी को क कब पढ़ेंगे, सी को स कब पढ़ेंगे बताओ? सी से स भी होता है कि नहीं होता है बताओ? याद रखना है। देखो सी को कब पढ़ा जाता है, क कब पढ़ा जाता है? देखो सी के बाद अगर ए रहे, ओ रहे, यू रहे, बात समझ में आया? सी के बाद अगर ए ओ यू रहे या कॉन्सोनेंट कोई रहे ना, सी के बाद ए ओ यू ही रखो। अगर ये रहता है तो याद रखना है क्या, कि उसको क पढ़ा जाएगा। समझ में आया? सी के बाद क्या रहता है, ए रहे, ओ रहे, यू रहे, बात समझ में रहे हैं? तो उसको क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। जैसे देखो अगर हम लिखते हैं CATCH, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, कैच। सी के बाद ए है कि नहीं है? अगर हम लिखते हैं CUT, कट, इसको कट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अगर हम लिखते हैं COMPANY, क्या पढ़ेंगे, कंपनी। समझ में आया? तो सी के बाद अगर ए ओ यू रहता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। लेकिन भाई देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक। लेकिन सी के बाद अगर EIY रहे, EIY रहे या कोनो कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट, तो उसको क्या पढ़ा जाता है, स पढ़ा जाता है, स। अब जैसे देखो अगर हम लिखे हैं CITY, अब बताओ सी के बाद क्या है, आई, तो यहाँ सी किसका काम किया, स का काम किया कि नहीं, सिटी। वहां से हटो, वहां से हटो, ठीक, सिटी हुआ। अब जैसे मान लो CENTRE, अब बताओ सी के बाद क्या है, ई है। और जब सी के बाद ई है तो इसको सेंटर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स। सी के बाद क्या है,
ओ है, और जिसके अंत मतलब सी के बाद अगर ए ओ यू रहा है तो क पढ़ेंगे, सी के बाद अगर ई आई वाई या कॉन्सोनेंट रहता है तो स पढ़ेंगे। बात समझ में आया? अब जिसे यहाँ देखो CANT, इसको क्या पढ़ेंगे? कैंट पढ़ेंगे। अब तो क्लियर समझ में आएगा ना कि क कब पढ़ेंगे या स कब पढ़ेंगे। अब बताओ एक और पूछते हैं, PENCIL, इसको क्या कहेंगे? अब स इसको काहे पढ़े? कैसे कि सी के बाद क्या है? आई है। जब सी के बाद ई आई वाई रहे तो उसको क्या पढ़ेंगे? अब जैसे यहाँ देखो एगो लिखा रहता है CYLANDER, क्या होता है? सिलेंडर होता है। अब बताओ सी के बाद क्या है? और जब सी के बाद वाई है इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। अब स क वाला नियम क्लियर हुआ। अब कहीं बुक में भी आता है तो क्लियर बुझा जाएगा कि इसको स पढ़ेंगे कि क पढ़ेंगे। बात समझ में आया? कहीं दिक्कत? चलो सी वाला नियम आया था इसीलिए इसको चिपका दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कहीं से भी अगर कोई मतलब सी वाला नियम पूछेगा तुम लोग बता सकती हो, अगर याद रहेगा तब। याद नहीं रहेगा ना, चलो तो कहाँ तक बताए थे? काफी में बता, कॉन्सोनेंट तक बता चुके थे। वाई का रूल पूरा बता चुके थे ना, वाई का रूल बता चुके थे कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो कौन नंबर रूल था? बताओ तो, रूल कौन नंबर था? 4 नंबर था। अब 5 नंबर में रूल में देखना है अब ओ वाला, ओ जैसे क्या वाई आया था तो ऐसा ही 5 नंबर में क्या देखना है हमको? ओ देखना है। अगर किसी शब्द के अंत में ओ रहे, ओ से पहले भवेल, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, समझ में आया? जैसे वाई से पहले भवेल और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट का मतलब का है? याद रखना है 5 नंबर रूल में, याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या रहे? ओ रहे तो, देखो यदि किसी शब्द के अंत में ओ रहे तो बताओ प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल कैसे बनेगा? अधिकतर में याद रखना है कि प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाया जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में ओ रहे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। बात समझ में आए? अगर मान लो ये कोई सेंटेंस है, इसके अंत में ओ आया है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ईएस लगकर। समझ में आया? जैसे ये वो सेंटेंस है, जैसे बफेलो हो गया, तो बफेलो में देखा एगो इसमें तुम लोग को ट्विस्ट पढ़ने को मिलेगा कि अगर अंत में डबल भवेल आ जाए तो क्या हो? डबल भवेल। अब जैसे यहाँ देखो अधिकतर जो होता है ना, अधिकतर, फिर सेमी भवेल बोल रही है। अच्छा सेमी भवेल क्या होता है? अब चल सेमी भवेल के खटका दी है ना, तुम बताओ सेमी भवेल कय गो होता है? सेमी भवेल कय गो होता है? कौन कौन? काहे होता है सेमी भवेल? इसीलिए बोलो सेमी भवेल कहते हैं। चलो अब जैसे देखो अधिकतर ओ वाला जितना होगा उसको क्या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ ओ वाला एग्जांपल बता, जैसे पोटैटो, POTATO होता है कि नहीं होता है? अब बताओ अगर इसको कोई कहेगा कि प्लूरल बनाओ तो क्या होगा? POTATOES, पोटैटोज होता है कि नहीं होता है? पोटैटोज। अगर कोई कहता है टोमेटो, देखो TOMATO, इसमें भी वो आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? TOMATOES, टोमेटोज। समझ में आया? अब बताओ अगर हम इसमें केवल एस लगा के बनाएंगे तो कैसा लग रहा है? पोटैटोज, पोटैटोज। ऐसा ही है? नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए इसको लिख दो, इसको हटा, मतलब यहाँ रखना ही क्या है? गुनाह। तो अधिकतर देखो ओ वाला जो आता है ना, अधिकतर ओ वाला आता है, उसमें क्या लगाकर बनाया जाता है? ईएस लगाकर ही उसका प्लूरल बनाया जाता है। इसमें तुम लोगों को एक नोट पॉइंट में याद रखना है, इसमें नोट पॉइंट में क्या याद रखना है कि अगर डबल भवेल आ जाए, डबल भवेल का मतलब समझ में आता है? कौन एगो शब्द बताओ तो जिसमें डबल भवेल आता है?
बताओ, यदि किसी शब्द के अंत में डबल भवेल आए तब। अंत का मतलब नहीं समझ में आता, हयो तो बताए हैं, हयो ऐसे ओ आया है कि नहीं आया है। तो अधिकतर जितना ओ आएगा ना, अधिकतर उसको ए सी लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आ जाता है कि उसमें अंत में क्या आ जाता है ना, कि डबल भवेल आ जाता है, जिसे दो गो ओ आ जाएगा। समझ में आया? अब बताओ, यदि किसी शब्द के अंत में डबल भवेल आए तो प्लूरल हमेशा एस लगाकर बनाया जाता है, एस लगाकर बनाया जाता है। देखो यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा, खाली तुम लोग ध्यान से सुनोगी सब ना। देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे चलकर सिंगुलर प्लूरल में कहीं दिक्कत ना हो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। बात समझ में आया? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो देखने में लगे कि ये तो प्लूरल दिख रहा है लेकिन होता है सिंगुलर, ये कंफ्यूजन बाद में ना हो कि ये तो पढ़ाई ही नहीं है, ये कोई पढ़ाईला ही नहीं। इंग्लिश यहाँ इस मतलब तरीका से चल रहा है ना, याद रखना कि हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे ना कि इंग्लिश में वो पॉइंट ना छूटे जो तुम लोगों को पढ़ना है। अब देखो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि तुम लोग अभी 9th में हो ना तो 9th के हिसाब से पढ़ो। अरे तुम लोगों का भी माइंड है, हमारा भी माइंड है, माइंड को उस तरीका से ढाल लो कि नहीं हम 9th में हिले नहीं है, हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई इतना इंग्लिश बाद में भी पढ़ना है। अच्छा तुम कंपटीशन में पढ़ो तो क्या नाउन नहीं पढ़ोगी? तो फिर बता आखिर में वो घड़ी नाउन काहे पढ़ोगी? कैसे कि ये घड़ी नाउन ठीक से पढ़ी नहीं हो। तो आदमी पढ़ता काहे ला? ऐसा ही ना पढ़ता है कि हम नाउन ठीक से नहीं पढ़े, एक बार और पढ़ लेते हैं। अब बताओ 9th में हो तो नाउन पढ़ोगी, 10th में जाओगी तो नाउन पढ़ोगी, 11th में जाओ तो नाउन पढ़ोगी, 12th में जाओ तो नाउन। अरे भाई नाउन उसमें एक बार बढ़िया से पढ़ो, एक बार बढ़िया से पढ़ो। अच्छा ये नाउन किस क्लास से तुम पढ़ते आ रही हो बताओ पहले। अब एगो हम बात बता देते हैं, देखो 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, नॉर्मल जान जाओगी, उससे कोई बहस नहीं है। नाउन का मतलब जान जाओ, जिसका नाम होता है वो नाउन होता है, नॉर्मल जान जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9th में होना तो इतना अपना आपको सिंसियर मानो कि नहीं हमको नाउन तो एकदम पूरा बेसिक से पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरा नाउन में जितना कंप्लीट चैप्टर है सब पढ़ना है। अच्छा बताओ अगर हम तुमको खाली कह दे कि सिंगुलर में एस लगा दो, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए खाली एस है एस लगाया जाता है, क्या ऐसे नाउन कंप्लीट हो गया है? बहुत सारा अभी शब्द तुमको देखने को मिलेगा ना कि अरे ये तो देखने में प्लूरल है लेकिन निकलेगा सिंगुलर। जैसे तुम लोग को फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का नाम बताए हैं, सब्जेक्ट देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट में एस नहीं लगा रहेगा लेकिन वो भी सिंगुलर है, तो जिसमें एस नहीं लगा रहेगा वो तो सिंगुलर दिखता ही है। जहां एस लगा रहता है वहां कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि अरे इसमें तो एस लगा है, इसका मतलब ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वो कहा नहीं जाता है, जन्म जाते हैं। जन्मजात का मतलब समझ में आता है कि जब फिजिक्स आया ना, जब फिजिक्स आया तो वही गरीब एस लेके आया, इसको लगाया नहीं गया है। समझ में आया? लेकिन डॉग्स डॉग्स जन्मजात नहीं है, डॉग पहले आया तब उसमें एस लगा के उसका प्लूरल बनाया गया। समझ में आया? तो कुछ तो ये सब सब्जेक्ट में बताने वाले हैं, इसके बाद वही रूल आएगा। देखो यदि किसी, ये तो क्लियर हो गया कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ रहे तो अधिकतर ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे हो गया पोटैटो पोटैटोज, टोमेटो टोमेटोज, और कुछ शब्द हो सकता है। एगो शब्द बताओ तो ओ वाला जिसके अंत में ओ आता है। बताओ पागल तो नहीं, गो होता है, वो गो होता है कि नहीं होता है? गो मतलब जानना होता है कि नहीं होता है? और जब इसका तुम प्लूरल बनाओगी तो GOES गोज होता है कि नहीं होता है? डू होता है, डू जिसका प्लूरल बनाया जाता है डॉज। अच्छा डू डॉज पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? अब पहले ही बता चुके हैं कि जिसके अंत में एस सिंगुलर, वर्ब वाला में जिस वर्ब के अंत में एस, इसका मतलब कि वो सिंगुलर। अब बताओ ये जो देखो कितना बनी, देखो यहाँ कंप्लीट कंप्लीट देखो जानकारी। अब यहाँ जो दो शब्दवा लिखे हैं, अब बताओ इसमें सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है? रोको जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो अंजलि तुम बताओ कि इसमें गो जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अब प्लूरल काहे है? कैसे कि वर्ब है। अब बेचारा ये वर्ब था तो ये प्लूरल था, ठीक। और जैसे इसमें हम ईएस लगाए ना तो ये सिंगुलर बन गया।
इसमें देखो ये भी तो नियम वही याद रखना है। अब देखने में लग रहा है कि तो प्लूरल है, लेकिन इसीलिए तुमको ये बेसिक पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो डू जो है ये प्लूरल है, लेकिन जैसे इसमें डॉज लगा देंगे ना, ये सिंगुलर हो जाएगा। इसका कारण यही है कि डू वर्ब है, और वर्ब हमेशा पहले से क्या रहता है, प्लूरल में रहता है। उसमें तुम एस या ईएस लगा दोगी तो वो सिंगुलर बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये वर्ब का पहचान है बेचारा, अब इसमें कोई क्या कह सकता है। तो इसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो वर्ब है। अब वर्ब पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को बताएंगे। अभी बस इतना बता दिए हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, जिससे काम का बोध हो वही क्या होता है, वर्ब है। हर चीज में समझो कि एक प्रकार का काम है। कोई कहता है का कि सोए हैं तो काम थोड़े हो रहा है, अरे सोने का काम हो रहा है। रो रहे हैं तो काम थोड़े हो रहा है, अरे रोने का काम हो रहा है, तुम काम कर रहे हो भाई, रो रहे हो, बहुत बड़ा काम है रोने वाला है। तुम रोओगे, खुद पोछोगे, कभी कभी नाक में निकल जाएगा, बढ़िया से रोगे तो क्या हो जाएगा, आंसू बह जाएगा। देखो कोई कोई किसी किसी को देखना बढ़िया से रोएगा ना, तनी से हंस देगा, नाक में फेंक देगा, फिर उसको पोछो, आंख उख सब लाल कर लेता है। ये सब क्या है, बढ़िया है, वर्ब है। चलो इतना तो ये समझ में है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल वॉवेल आए तो उसमें केवल प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है। क्लियर? अब देखो क्लियर जैसे समझ में आया, तब कुछ बताई नहीं एग्जांपल में, बता। वो वाला आ ही नहीं रहा है जिसके डबल वॉवेल हो। देखो एक होता है बम्बू, BAMBOO, बम्बू होता है, बम्बू मतलब बांस होता है। और जब देखो इसको तुम प्लूरल बनाओगी ना, तो इसमें क्या लगा देना है, केवल एस लगा देना है, जैसे BAMBOOS, बम्बूज। समझ में है? बी, हाँ। अब देखो BEE, बी मतलब होता है मधुमक्खी, और जब इसको प्लूरल बनाओगी ना तो BEES, बीस। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी शब्द के अंत में ओ तो अधिकतर ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में डबल वॉवेल, उसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि वर्ब में हम एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, अगर एस या ईएस हटा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अब एक तुम लोगों से हम पूछते हैं कि बताओ ये जो रीड लिखे हैं, रीड, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। लेकिन जैसे ही इसमें हम एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। इसका कारण यही है कि ये बेचारा वर्ब है। इसका कारण यही ना है, ये बेचारा वर्ब नहीं रहता तो बेचारा ये भी प्लूरल बन जाता। तो इसका नियम में उल्टा है। क्लियर? समझ में आया? अब कहीं दिक्कत, इसको लेट दे, मिटा दे। कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं जिसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, वो रहेगा लेकिन एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। कुछ अपवाद हैं, उस अपवादवा को याद रखना है, बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? पहले यहाँ तक छाप लो बढ़िया से। बढ़िया से लिखना, गलत सलत मत लिखना, नहीं तो बाद में प्रूफ कर देना कि हाँ गलत लिखवाए थे। सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत नहीं होना चाहिए जब पढ़ा रहे हैं तो पता चला पढ़ा दिए, अब बाद में हुए हालांकि फिजिक्स क्या है तो प्लूरल है। मारेंगे वो बढ़िया मोट डंडा से, हिले है, रीड सिंगुलर है। अच्छा देखो कितना गहराई वाला बात पता चला कि वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन उसमें एस या एस लगाकर तुम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे वो सिंगुलर बन जाएगा। अरे वो नॉर्मल आदमी बता दिया जाता है, जैसे अब हम किस तरह से अमन लोग को बताते हैं, अभी उन लोगों को नजर में डालते हैं, दिमाग में डालते हैं कि प्लूरल क्या होता है। बात समझ में है? अरे देखो ना, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया अपवाद में जितना लिखवाएंगे उसको दिमाग में रखना है। अरे देखो कल तुम लोगों को ऑब्जेक्ट नाउन का पूरा एगो लिस्ट देंगे 60 गो का। बात समझ में है? इसका भी 60 गो आएगा, उस 60 को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट कहता है कि इसका बताइए ऑब्जेक्ट नाउन क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट नाउन याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? जिससे ह्यूमन का क्या हो जाएगा, है ह्यूमन का ऑब्जेक्ट नाउन क्या होगा? क्या दिमाग खटक रहा है, बताओ। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। तो कुछ शब्द में टी वाई देखो, अधिकतर तुम लोगों को सफिक्स वाला मिलेगा, एक बात याद रखना, ऐसे नजर में डाल लेना है। बात समझ में? उसे तो अधिक तुम लोगों को यादें होगा, कुछ लिखवाए भी थे उस दिन।
जिसको कहे थे फॉर्मेशन ऑफ नाउन लिखवाए थे, एक और वर्ड लिखे थे, एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे थे। अरे मत लिखो इसको, इसको तो ऐसा ही, ये तो बात बात में तुमको लोग हम बता दिए थे, ये नहीं लिखना है। ये बात बात में हम बता दिए थे, ठीक। इसे एग्जाम्पल आया था तो इसलिए सोचे कि यहीं पे रिकॉल करवा दिए थे। जो जहां आएगा उसको वहीं पे रिकॉल करवा दो, बढ़िया रहेगा। इसका जो अपवाद बताने वाले हैं उसको एकदम हमेशा याद रखना है। अपवाद वाला को तो एकदम हाईलाइट कर लेना एकदम इस तरह से। एगो इसमें का लेफ्ट वाला जो है ना, लेफ्ट वाला तुरंत इसका चार्ज खत्म हो जाता है। देख पहुंचा रही है। अच्छा देखो, गिरना भी जरूरी है, बात समझ में आया। गिरोगी तब ना आगे चलकर समझ जाओगी। चलो लाहे लाहे बोलना है, उधर ज्यादा आवाज आने लगता है, समझ में आया। अब उसको डीनवाइज करना पड़ जाएगा, डीनवाइज। हो गया क्लियर। लिखो, इसके बाद जो अपवाद बताने वाले हैं उस अपवाद को ध्यान में रखना है, ठीक। अपवाद को तो एकदम दिमाग में खटकाना है हमेशा। आज सुबह वाला अमित को बोले थे ना कि बैठ के आया 2 मिनट सांस खींचो, वो बेचारा सूत गया था बैठले बैठले, पलथरिया मारा था, सूत गया था एकदम। अब उसका वीडियो है, खाली रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तुम लोग को दिखा देते, अंत में तुम लोग को दिखाएंगे। हाँ, वो बहुत पीटाता है, दिमाग जानते, दिमाग एकदम एथी नहीं रखता है वो। चलो ध्यान से समझो, क्लियर। इसको लेफ्ट मिटा दे, ध्यान से समझना है। अब समझना जो अपवाद बताते हैं, ठीक। वो वाला क्लियर हो गया। उन लोगों को पुलुरल नहीं बोलने आता है, पुलुलल पुलुलल बोलता है, पुलुलल। डर जाता है सब। हम अपवाद याद रखना है, ठीक। अपवाद याद रखना है, इसका अपवाद बहुत जरूरी है। देखो अपवाद का मतलब क्या है कि देखो, अधिकतर तुमको ऐसा वर्ड मिलेगा ना जिसके अंत में ओ रहेगा। अभी हम अभी क्या बोले हैं कि अधिकतर ओ वाला ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है कि नहीं। ईएस डबल, देखो डबल वावेल रहेगा तब एस लगाना है, ठीक। अधिकतर मतलब समझो कि ओ वाला रहेगा तो ईएस ही लगाना है। लेकिन कुछ अपवाद है, ऐसा अपवाद है कुछ शब्द जिसमें केवल एस लगता है, अंत में रहता है ओ ही, लेकिन क्या लगता है, एस लगता है। बस उसी अपवाद को लिख लेना है, उसको दिमाग में रखना है, उसको दिमाग में रखना है, ठीक। वो लिख दिए। अपवाद में क्या लिखना है, देखो हम ऐसा मतलब लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं तुम लोगों को जो याद रहे। कुछ शब्द ऐसा है, कुछ शब्द ऐसा है जिसके अंत में केवल अंत में ओ रहता है, ओ रहता है, लेकिन केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। देखो ये लैंग्वेज लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं लैंग्वेज ताकि तुम लोगों को समझ में, ठीक। चलो यहाँ ध्यान से समझो। कुछ शब्द ऐसा है जिसके अंत में ओ रहता है लेकिन केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। बात समझ में आया। चलो क्लियर। अब देखो अपवाद में कौन कौन सा है, जिसे फोटो होता है, फोटो, इसको दिमाग में छाप लेना है। ये ना कहा फोटो देखे ना, अरे फोटो इसमें तो वो आया है, अरे ईएस लगाओ इसका प्लूरल बना दो, फोटोज, आई हो जाएगा गलत।
समझ में आया? इसीलिए तुम लोग को अपवाद बता रहे हैं कि ये अपवाद याद रखना है कि ये अपवादे में है। ये कहेगा कि ना हम ऐसे लगा के पुलर बनेंगे, हमारे में ईएस लगाए कि गलत हो, गलत कर देंगे, सब सवाल गलत कर देंगे। तो कभी कभी अभी देखो, अभी तुम लोग का प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं ना है, जिस दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे चाहे एरर बताएंगे तो उसमें तुम लोग को ऐसा ही शब्द मिलने वाला है, ईएस लगा हुआ, फोटो में ईएस लगा हुआ, तो तुम लोग का दिमाग अरे फोटो में कहीं ईएस लगता ही नहीं, अपवाद में है तो कि ओ रहेगा तो इसमें केवल एस लगा देंगे। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कि जितना जहिया नियम लिखवाए, जहिया जितना नियम लिखवाए उसको उसी दिन का कर जाओ, याद कर जाओ बढ़िया से। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर समझ में कब आएगा, जब बढ़िया से हर पॉइंटवा को धीरे 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 इसमें रखोगी सब, नहीं तो जैसे गया तो इरर भी पहचान में नहीं आएगा कि हमसे कहाँ गलती था। समझ में आया? अब जैसे वर्ब वाला है, वो सब शब्द थोड़ा दिमाग में रखना है। एगो सेंटेंस लिख देगा, वही में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर देगा वर्ब वाला में, और ध्यान नहीं जब दोगी सब, अरे तो प्लूरल है ठीक है, प्लूरल के हिसाब से आर लगाया है ठीक है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि जा ये तो वर्ब था, अब वर्ब में एस लगाया है, इसका मतलब ये तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ भी आर लगाया है, इसका मतलब ये तो महाबलंडर गलती है। समझ में आया? ये सब छोट मोट। अब देखो जैसे फोटो है, इसका प्लूरल क्या होगा? फोटोज। समझ में आया? ये पहला एग्जांपल है। दूसरा का एग्जांपल याद रखना है, जिसे कैंटो, कैंटो देखो इसमें भी क्या है, एस लगेगा, ठीक, कैंटोज। तीसरा का एग्जांपल याद रखना है क्या, जिसे तीसरा का है डायनेमो, कमांडो होता है कि नहीं होता है, डायनेमो होता है, कमांडो होता है, डायनेमो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डायनेमोज। समझ में? अब ई मत कहना कि ओएस लगाकर प्लूरल बना रहे हैं, इसके अंत में ओ अहिले है। समझ में आया? तो ये सब किस में है, अपवाद में है। जिसे देखो उसके बाद याद रखना है क्या, किलो, लोगो, किलो होता है, लोगो भी होता है कि नहीं होता है, जैसे किलो 10 किलो 5 किलो, मात्रा उतरा बताए थे, परिणाम तो संख्या मात्रा होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, किलो। अब किलो में क्या लगाएंगे बताओ, किलोज, सही है? ये गलत है, यहाँ केवल क्या लगेगा, एस लगेगा। अब बताओ, अब कोई कहेगा कि किलो का बबी तनी पुलल बनाओ तो एस लगा कर बनाएंगे। अधिकतर ओ में आता है ईएस, हम मानते हैं और लिखवाए भी हैं, लेकिन कुछ अपवाद याद रखोगी ना सब, अगर उस अपवाद में वो नहीं आया शब्द तो ईएस लगाकर पुलल बना देना। बात समझ में आया? जैसे अगर ये सब अपवाद लिखवा देंगे, तो अगर इस अपवाद से हट के कोई बोलता है ओ वाला, तो उसमें क्या लगाना है, ईएस लगाकर पुलल बना देना है। क्लियर? समझ में आया? अब जैसे वो किलो हो गया, लोगो हो गया, लोगो किसी चैनल का लोगो, किसी चैनल का लोगो हो जाएगा, किसी कपड़ा का लोगो, किसी भी चीज का लोगो, लोगो का मतलब होता है संकेत, ठीक। हाँ लोगो, जिसे मान लो ये हमारे चैनल का लोगो है, मान लो थोड़ा देर के लिए, अब इस पे लिखा है हमारा नाम, उसके बाद ज्ञान गंगा क्लासेस लिखा है, यूट्यूब पे नाम लिखा है, अब बड़ा बढ़िया डिजाइन से लिखा है, ठीक, डिजाइन से लिखा है इस तरह से। उसके बाद तिरंगा भी है पीछे, बात समझ में आया? कुछ फौजी भी है पीछे मतलब सब है, लेकिन देखो हट ही चुका है, तो हम लोगों में ना, हम लोग ना बना रहे हैं तो क्लियर नहीं बन रहा है, लेकिन कंप्यूटराइज जब बनाओगे ना सब, तो परफेक्ट दिखता है, परफेक्ट दिखता है। बात समझ में आया? तो वो लोगो हो गया, तो लोगो को कैसे बनाओगी, लोगोज। अब ये नहीं समझना कि लोगो है सब लोग, लोगो का प्लुरल लोगो बात समझ में, लोग प्लुरले हैं। बात समझ, लोगो क्या कर दोगे, गलत कर दोगी तुम तो, ये लोगो उ लोगो हो जाएगा, जो लोगो हम लोग समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोनो दिक्कत? लोगो हो गया, एगो लिख लेना है कमांडो, जिसे COMMAND होता है ना, COMMANDO, तो इसको अगर प्लुरल बनाना है तो क्या बनाओगे, COMMANDOS, कमांडोज। बात समझ में आया? जल्दी देना छापो। अब क्लियर समझ में आया कि नहीं? इस अपवाद को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसके अंत में ओ रहेगा, लेकिन क्या लगाकर प्लुरल बनाया जाएगा, एस लगाकर प्लुरल बनाया जाएगा, ठीक। याद रखना है, ये सब बात समझ में आया? तो जहिया टेस्ट ले लिए बढ़ो बढ़िया से। अभी तो सिंगुलर प्लुरल, अभी अच्छा अच्छा बताओ, नाउन चल रहा है कि नाउन खत्म हो गया? नाउन चल रहा है अभी। इसमें ये सब याद रखना है, स्टार मार देते हैं, ये स्टार।
स्टार मार के याद करो चाहे हच मार के स्टार्ट करो, याद करो। स्टार हच होता है मोबाइल में। अच्छा, ये सिंबल ऐसे रहता है, स्टार का ऐसे रहता है, हज का क्या रहता है, ऐसे रहता है। बताओ ये ऐसे क्या रहता है? अच्छा, इसका उपयोग क्या है बताओ सब। इसका उपयोग क्या है? आखिर में मोबाइल में दिया रहता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हैं? ये सब का जानती हो, ये सब का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? कहाँ होता है? जितना कस्टमर केयर का सर्विस होता है ना, उसमें अगर किसी चीज का जानकारी प्राप्त करना है तो स्टार हच दबाइए, तब उसके बाद कोनो नंबर दबाइए, तब वो क्या करता है, शो करता है। जिसे अगर किसी चीज का बैलेंस देखना है तो स्टार 121 हच, लास्ट में हच लगा दिया जाता है, जिसे डाउन हो गया। किसी चीज का बैलेंस, किसी चीज का अगर एथी देखना है डाटा की, हाँ डाटा कहाँ तक है कि नहीं है, चेक करना है, तो ये सब क्या करता है, उसे अधिकतर उसी में उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया? इसका और कहीं कहीं उपयोग होगा हम नहीं जानते। क्लियर बात। लेकिन अधिकतर वहीं पे यूज होता है, कस्टमर केयर में। किसी चीज को अगर जानकारी प्राप्त करना है, नंबर डालकर, और कंप्यूटर का ही सब बात है, तो कंप्यूटर में ये क्या करता है कि रंग को दर्शाता है, रंग को भी दर्शाता है। अगर डाटा गलत लग जाएगा, इनपुट हो जाता है, तो वैसे शो करने लगता है। बात समझ में आया? ये स्टार देखो बहुत उपयोग है, इस स्टार का उपयोग किसी नंबर को छुपाने में भी किया जाता है। देखना कभी कभी ऐसा ही स्टार रहेगा, लास्ट में 2 अंकवा दे देगा। इस स्टार का उपयोग वहां भी होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ, इस पे कोई आज तक चर्चा भी नहीं करता, बस ऐसा ही उपयोग कर देता है। ठीक, समझ में आया? चलो ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटा दे। अब बताओ वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपवाद वाला याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं कि अपवाद को, इसको अपवाद मानकर फेंक नहीं देना कि भाई तो अपवाद में इसको हटाओ, तो पता चलेगा कि बाद में ये दिक्कत कर देगा। समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला पॉइंट है तुम लोगों का कि यदि अंत में एफ या एफ ई आता है, यदि किसी शब्द के अंत में एफ आए या एफ ई आ जाए, बात समझ में आया? तो याद लिखना है, कौआ रूल है, रूल नंबर 6। यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई रहे तब, कौन नंबर रूल है, तुम लोग अपना एफ ही कर लेना है, ठीक? तब एफ या एफ ई को हटाकर, बात समझ में आया? एफ या एफ ई को हटाकर क्या कर दिया जाता है, VES लगाकर, VES लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। देखा लोग बबी लोग, जहिया जितना रूल लिखवाएंगे उसको उतना उसी दिन कोशिश करना है कि याद करना। बात समझ में आया? नहीं तो पता चलेगा ना कि धीरे 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 थकिया दिए, अब चलिए रिवीजन करते हैं, पता चलेगा रिवीजन ही नहीं। तो जिस दिन समझो कि टेस्ट ले लिए, जहिया टेस्ट ले लिए, अधिकतर देखो अब जितना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं ना, टेस्टवा में वह बढ़िया बढ़िया डालेंगे। एक बात याद रखना, क्वेश्चन के रूप में। अब जिसे जितना अपवाद बता रहे हैं ना, वो अपवाद वाला रहेगा, इसलिए अपवाद को आज जितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन देंगे कल ही 60 गो है, 60 गो 55 गो होगा, जिसे 60 गो क्या कलेक्टिव नाउन था, तो ऐसे ही 50-55 गो। देखो खाली उसको दिमाग में रखना, अधिकतर तुम लोगों को याद होगा, लेकिन उसको दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट अगर मान लो कोई पूछ देता है कि इसका बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो सोचना ना पड़े। बात समझ में आया? सोचना ना पड़े, इसीलिए तुम लोग को वो देना चाहते हैं कि ताकि उसको तुम लोग रट जाओ, बढ़िया से याद कर जाओ। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमको याद क्या रखना है, कलेक्टिव नाउन में हमको मार्केट से कलेक्टिव नाउन सज जाएगा, मार्केटे से स्टेशन से कलेक्टिव नाउन सज जाएगा, लेकिन वहीं तक सीमित है कलेक्टिव नाउन। उसको पढ़ने का मेन मकसद तो जानो कि हमको पेयर याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऐसा ही भाववाचक में सज जाएगा,
लेकिन क्या वहीं तक सीमित है? उसको याद रखो कि किसी शब्द को ऑब्जेक्ट नाउन बनाया कैसे जाता है। क्लियर समझ में आया? अब देखो, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही रहता है, अधिकतर वर्ड मिलेगा तुम लोगों को एफ या एफ ही वाला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एफ वाला कौन शब्द बताओ तो? अरे एफ वाला बताओ ना, जिसके अंत में एफ हो। जिसे रूफ होता है, रूफ होता है कि नहीं? रूफ मतलब होता है छत, होता है। प्रूफ होता है, प्रूफ है ना? प्रूफ करिए, प्रूफ, उसके अंत में क्या आता है? भले हम लोग प्रूफ लिखते हैं इसे PROVE लिखते हैं, प्रूफ ये होता है, प्रूफ ये होता है थोड़ा होता है, ये होता है प्रूफ। तो ऐसा ही अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई रहता है तो चुपचाप एफ या एफ ई को लेप दो, बढ़िया से लेप दो, और उसके बाद VES एस उसके जगह पर चिपका दो। जैसे कि वाई था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तो वाई को लेप के और वहां IES लगा रहे थे। और सही अगर कहीं अगर एफ या एफ ई आता है तो चुपचाप उसको लेप दो बढ़िया से, एफ रहे या एफ ही रहे, और उसके जगह पर VES लगा, प्लूरल बन जाएगा। अब जैसे देखो, एगो जैसे हम तुम लोग को एग्जांपल देते हैं जो तुम लोगों को जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसको कहा जाता है लाइफ, LIFE। बताओ इसके अंत में आया है कि नहीं आया है? एफ ई आया है। अब बताओ इसका प्लूरल का एस लगा के बनाएंगे। इसको ये भी तो दिमाग में रखना है कि अरे यहाँ तो एफ ई आया है, और जब एफ ई आया है इसका मतलब कि एफ ई को लेप दो बढ़िया से, इस तरह से लेप दो। लेपने के बाद इसके बाद LIVES लगा दो, जिसको लिप्स बोला जाता है, लाइप्स बोला जाता है। अब बताओ भाई, हम तो लेप दिए हैं, तुम लोग भौंकना मत, हम इसको मिटा भी सकते हैं। बात समझ में आया? अब ये ना कि हाँ ये तो बताए थे लेपने के लिए, और लेप, पता चला ये सब चीज कचरा करके आ गई। अब उसको विस्तारित से लिख दो, यहाँ हमने इसको लेप दिया है। समझ में आया? तो ऐसा गलती नहीं करना है। क्लियर समझ में आया? ऐसा गलती नहीं करना है। VE को क्या कर दो? हटा दो। ये हम शब्द इसलिए बोल रहे हैं ताकि तनी सा अच्छा लगे, फनी लगे, और तुम लोग हंस कर पढ़ोगे, याद रहेगा। ठीक। अब जैसे क्या हो गया, एफ आया, इसको क्या कर दिया? हम हटा दिए हैं। अब देखो दूसरा का एग्जांपल याद रखना है, वाइफ। अब वाइफ में भी एफ को क्या कर दो? लेप दो, WIVES। अब इस तरह का बताओ, प्लूरल बनाने में कहीं दिक्कत होगा? अगला कुछ तुम लोग भी तो बताओ, जिसे थिप होता है, THIEF, थिप होता है कि नहीं होता है? थिप का प्लूरल क्या होगा? देखो इसके भी अंत में एफ आया है कि नहीं आया है? एफ को लेप दो और क्या बना दो? THI, बताओ, EVES होगा कि नहीं होगा? थिप्स। अब बताओ प्लूरल बनाने में कहीं दिक्कत होगा? सिंगुलर तो अधिकतर रहेगा, लेकिन प्लूरल बनाने में कहीं दिक्कत होगा? बताओ, नहीं होना चाहिए। ठीक। तो यदि किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही रहे, तब एफ या एफ को हटाकर VES लगाकर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। लाइफ, लाइफ्स, वाइफ, वाइफ, थिप, थिप्स। समझ में आया? इसको जल्दी देना छाप, ये सब याद रखना है। बात समझ में आया? अब इसका भी कुछ क्या है? अपवाद है। अपवाद वाला तो एकदम याद रखना है। अपवाद वाला को सोचना है कि बाप रे बाप, बताओ कितना नियम को उल्लंघन करके आया है। बहुत संघर्ष किया होगा इस मतलब अपवाद में आने के लिए। इसका कुछ अपवाद बताएंगे, उस अपवाद को एकदम इस पे टच रखना है कि नहीं, हमको याद रखना है, इसको भूल नहीं सकते हैं। अभी हाँ ये पढ़ाए हैं तुम लोग, बताओ। हाँ, अब ले खाली लिखवाना रहता तो अब ले कितना पेज लिखवा दिए रहते। समझाना भी तो रहता है, भूल गए थे हम भूल गए थे कि समझा भी रहे हैं। हम तो सोचे खाली लिखवा रहे हैं, अभी तो कितने ही लिखे हैं, सब एको पेज नहीं हुआ है। भले 2 शब्द लिखो, लेकिन पूरा समझ के जाना है। देखो 2 शब्द सीख जाओ, लेकिन बढ़िया से सीख के जाओगे सब ना, तब अच्छा लगेगा। चलो आज 2 शब्द सीखे हैं, फिर कल 2 सीखेंगे, 4 हो जाएगा 2 दिन में, फिर परसों 2, 6। 3 में बहुत कुछ सीख गई हो सब। बात समझ में आया? कितना रिकॉल हो गया, रिवीजन हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो उतर गया। अब इसका जो अपवाद लिखवाने वाले हैं, वो अपवाद याद रखना। इसको क्या कर दे? मिटा दे।
ना ना देखो कोई कोई चालाक रहता है, बहुत चालाक रहता है। अरे गुरुजी बताए थे कि इसको क्या कर देना है, लेप देना है। अब उसको लेप किया जाएगा, तो लेपना है उसको खराब हो जाएगा। अगला लिखना है अपवाद, ठीक, इसका अपवाद 6 नंबर रूल रहेगा, इसका क्या रखना है, अपवाद रखना है, ठीक। इस हाँ देखो कुछ शब्द ऐसा है जिसके अंत में एफ या एफ ई लगा रहेगा, लेकिन उसका प्लुरल केवल एस लगाकर किया जाएगा या बनाया जाएगा। बात समझ में आया? देखो कुछ शब्द तुम लोगों को ऐसा मिलेगा जिसके अंत में क्या रहेगा, एफ रहेगा, एफ ई भी रहेगा। अभी मत छापो, अभी मत लिखो, जब तक पूरा लिख कर समझा कर पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, कर देते हैं, तब तक कॉपी में लिखना नहीं। देखो लिखना तो हिले है, समझ जाओगे, सब लिखने में भी अच्छा लगेगा, चलो हम लिख रहे हैं। अब पता चला समझा रहे हैं, तुम लिखियो रही हो, तो एक बार में माइंड दो काम नहीं करता है अच्छा से, समझ में आया? अब तू सोचोगी क्या, खाइयो लेते हैं या उधर कमो कर लेते हैं। ईटा ढोने, मान लो ईटा ढोने का काम है, एक हाथ में खाना और एक हाथ में ईटा, अब बताओ ठीक लगेगा? अरे एक पहले खा लो, उसके बाद काम करो। तो पहले समझ जाओ बढ़िया से, उसके बाद छापो। छापने में हम टाइम नहीं देते हैं क्या छापने के लिए है? छापना ही है जब बोर्ड पर से, तो पहले समझ जाओ। अपवाद याद रखना है या गोल मार देना है, ऐसा ही अच्छा लगेगा कि अपवाद है, ऐसा ही गोल मारना है। कुछ शब्द ऐसा है जिसके अंत में एफ या एफ ही रहेगा, लेकिन उसमें केवल प्लुरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे चीफ, CHIEF, चीफ होता है कि नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल जिसे लिखो चीफ, क्लिफ होता है, CLIFF, क्लिफ होता है। उसके बाद याद रखना है FIFE होता है, फाइव नहीं बोल रहे हैं, 5, ठीक। उसके बाद याद रखना है बिलीफ। अब बिलीफ ऐसे भी हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता चुके हैं, बताए हैं कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिलीफ हो जाएगा, कैफ हो जाएगा, कैफे, जिसको नहीं कहा था साइबर कैफे लिखा रहता है। अच्छा जीरोक्स कैसे लिखा जाता है, जीरोक्स का कोई वर्ड बता सकता है, जीरोक्स इंग्लिश में? गलत है, याद रखना है जीरोक्स ऐसे लिखा रहता है। बात समझ में आया? यहाँ एक्स क्या रहता है, साइलेंट रहता है, एक्स ई। इसी को मतलब साइलेंट कहने का मतलब ये नहीं, देखो जीरोक्स ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है, जीरोक्स। अब लगेगा अरे जीरोक्स तो ऐसे लिखना चाहिए है, चाहे वैसे लिखना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरोक्स ऐसे रहता है, एकदम दिमाग में अभी छाप लेना है, ठीक। XEROX, जिसे क्या पापड़ लिखा रहता है, PAPAD, पापड़, इसको पापड़ बोला जाता है। बात समझ में आया? पापड़, इसको इंग्लिश के हिसाब से पपाड, इसको पपाड नहीं पढ़ना है, ठीक। जीरोक्स ऐसे रहता है, गलती नहीं करना है। बात समझ में आया? ध्यान से समझो। कैसे हो जाएगा, उसके बाद याद रखना है ड्वार्फ हो जाता है, DWARF, ड्वार्फ हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है क्या, गल्फ हो जाता है। गल्फ मतलब क्या होता है बताओ, गल्फ मतलब खाड़ी, गल्फ हो जाएगा। हैंडकरचीफ हो जाएगा, हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है, अब नहीं बताइए। हैंडकरचीफ मतलब क्या होता है बताओ। स्कार्फ हो जाएगा, इसका मतलब रुमाल होता है। बताओ, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ, PROOF, प्रूफ। समझ में आया? ये सब याद रखना है। देखो अपवाद में जितना लिखवा दे, वो सब क्या याद रखना है? इसको याद, इसे स्कार्फ हो गया, स्कार्फ हो गया। और कुछ शब्द बताओ। स्टाफ हो जाएगा, स्टाफ, STAFF। क्या हुआ, लाभ धा दिया का, जाओ वहां से। चलो यहाँ देखो, ये सब क्या है, कुछ शब्द हैं, ठीक। ये कुछ शब्द हैं, इस शब्द के बाद केवल एस लगता है। यहाँ देखो, गल नहीं जाओगी, अच्छा बना लोगी, अरे याद रखो,
जो इसको तुम मजाक में ले रही हो ना, बना लेंगे हम लोग, छोड़ दीजिए। घरे पता चला ये छोड़ दी गई, सही याद करके आएगी। चीफ, चीफ का पुलल तो चीफ तो कहाँ लिखवाए थे? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हम लिखेंगे चीफ, CHIEFS। अच्छा रुक जाओ, कैसे लिखेगी बता? एफ को हटा देंगे, एक तबर मारेंगे, यही तो इसीलिए तो तुमको बता रहे हैं कि पहले लिखो, पहले दिमाग सोचो और समझो। बताओ कितना ब्लंडर गलती की है। कह रही एफ को हटा देंगे, एस लगा देंगे। जब समझ नहीं आता है तो तुरंत भाड़ा में मन डालोगे, हटाइए ना, लिख लेंगे। ऊपर तो लिखे दिए हैं, कहीं लिखे हैं हम? छोटा मोटा गलती जानती है, बहुत बड़ गलती कर सकते हैं, याद रखना है। CHIEF रहेगा लेकिन इसमें एस लगेगा केवल, बात समझ में आया? क्लिप है तो CLIFF भी रहेगा लेकिन इसमें केवल एस लगेगा, क्लिप्स। 5 रहेगा FIFE रहेगा लेकिन इसमें एस लगेगा। बिलीफ BELIE भी रहेगा, एफ भी रहेगा लेकिन इसमें एस लगेगा, समझ में आया? कैफ, कैफ CAFE भी रहेगा लेकिन इसमें एस लगेगा। ड्वार्फ DWARF भी रहेगा लेकिन इसमें एस लगेगा। गल्फ GULF रहेगा, इसमें एस लगेगा, गल्फ। ये सब याद रखना है, इसलिए लिखवाए हैं। देखो जो नियम एकदम सच्चाई में है कि नहीं, इसके बाद ये लगबे करेगा, उसको नहीं भी याद करोगी तो पकड़ा जाएगा। बात समझ में आया? पकड़ा जाएगा नहीं इसको तो। अब बताओ, जिसके अंत में अगर ओ रहेगा तो अधिकतर क्या उसमें लगाएंगे? ES लगाएंगे। लेकिन उसका जो अपवादवा है ना, वो याद नहीं रखोगी तो पता चलेगा कि जाके आगे काम गड़बड़ा जाए। जिसे फोटो, ये खाली अगर दिमाग में बांध लो कि नहीं, जिसके अंत में वो रहेगा ना, ES लगाएंगे। अपवाद नहीं याद करते हैं, तुरंत आ जाएगा फोटो, कह देगा खींच मेरे फोटो। अब बात वही हो जाएगी, फोटो खींचो लेकिन सही खिंचाएगा नहीं, गलत हो जाएगा। अब फोटो वाला रूल याद नहीं रखोगे कि हाँ फोटो ये अपवाद में है, ये अपवाद में है। जब अपवाद में है तो इसमें केवल एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक नहीं करना है, बात समझ में आया? अब देखो प्रूफ हो जाएगा, तब बता प्रूफ में क्या हम एफ को लेपेंगे? नहीं लेपेंगे, इसमें केवल एस लगेगा, प्रूफ। समझ में आया? अब से अगर कोई प्रूफ का कहेगा कि वो भी तनी प्रूफ का बताओ तो प्लूरल क्या होता है, तो तुम इतना जरूर बता सकती हो कि प्रूफ बेचारा अपवाद में है, अपवाद में है तो इसमें हम एस लगाएंगे, हमारा मजबूरी है। अगर ये अपवाद में नहीं रहता तो जैसे हम और सबको मिटा देते थे, लेप देते थे, और सही इसको भी लेप के अब BES जरूर लगाते। क्लियर, समझ में आया? अब प्रूफ हो गया, जैसे स्काफ हो गया, स्काफ, स्काफ जानती हो सब, स्काफ। हाँ, उसके बाद स्टाफ हो जाता है, स्टाफ्स। समझ में आया? ये सब जल्दी जल्दी लिखो। हैंडकरचीफ है तो इसमें भी एस लगा देना है, खाली अंत में क्या लगा देना है? एस लगा देना है। अब इधर लिखेंगे तो शायद वो बॉर्डर को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। बॉर्डर को पार कर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मोबाइल बुरा मान जाएगा। हम जितना है उतने में रहिए, कहा नहीं जाता है कि जितना चौधर है उतने पैर पसारिए। ये सब क्या करना है, याद रखना है। अब छापो, सब समझ में आया कि नहीं आया? अब छापने में भी अच्छा लगेगा कि चलो अब एक बात समझे। इसका फेयर कर रही है सब तुम, इंग्लिश का? ओए देवता, इंग्लिश का फेयर हो रहा है? इसका चेहरा बता रहा है कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना तू? अरे फेयर कर लो, बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, खाली रिवाइज करना पड़ेगा, वो बात याद रखना है। बात समझ में आया? हम तुम लोगों को बस इतना ज्ञान दे देते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, हम अगल बगल का दूसरा हम नहीं समझते हैं कि क्या होगा। बात समझ में आया? जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, एक बात याद रखना, फेयर कर लो, बाद में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, खाली रिवीजन करना पड़ेगा, एक बात याद रखो। फेयर नहीं करोगी सब, एक बात फिक्स है कि फिर से तुम लोग नाउन पढ़ोगी, भले नाउन में कुछ छूट जाए वो अलग बात है, आगे जब पढ़ोगी ना तो हो सकता है कि सब छूट जाए, पढ़ोगी वो अलग बात है। लेकिन जितना भी पढ़ा रहे हैं आप सोचो कि अगर फेयर रहेगा बढ़िया से साफ सुथरा वाला, तो तुम लोग को खाली रिवीजन करना है, आगे चल के खाली रिवीजन करिए कि हाँ हम रिवीजन करना है। बात समझ में आया? संडे को हम ग्रामर का कॉपी चेक करेंगे, पूरा फेयर चेक करना है कि हाँ कहाँ कहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। हम तो पता चलेगा कि इधर पढ़ा दिए या उधर पढ़ाए थे, कहाँ हमारा कॉपिया में है
है, अपवाद वाला तो एकदम याद रखना है, दिमाग में रखना है, खटकाना है एकदम कि अपवाद वाला गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बताओ अभी तक जितना बताए हैं उसमें कहीं दिक्कत? तुम लोगों को हम बस ध्यान से सुनो, सब में खाली एस लगा देना है, कोनो उसमें कुछ अपना से कलाकारी नहीं करना है कि अरे यहाँ से एफ को भी में बदल देते हैं और उसके बाद क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। ऐसा देखो, अपवाद जितना लिखवाते हैं उसको अपवादे की तरह पढ़ना है, समझ में आया? अपवाद का मतलब समझ में आता है ना, कि कहीं से छलांग मार के उसी में जाकर क्या कर दिया, टपक गया। देखने में लगा अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो वो वाला रूल पढ़े हैं, लेकिन ना, ये कहेगा कि अपवाद आइए, अपवाद में आइए हम आपको मिलाते हैं। बात समझ में आया? इतना क्लियर रखना है। एक बात याद रखो, तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लिश का फियर रखो। ठीक, इसको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोगों के लिए अच्छा रहे। आगे चलकर तुम लोगों का खाली रिवीजन करने का टाइम मिलेगा कि हम चलो पढ़ लिए हैं सब, खाली क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब बताओ, सिंगुलर से प्लुरल अगर हम पूरा नियम लिखवा देते हैं, अगर उसका फियर रहेगा, साफ सुथरा कॉपी रहेगा, तो तुमको आगे पढ़ने का नौबत आएगा। खाली रिवीजन होगा, रिवीजन, और जब रिवीजन हो जाएगा ना बढ़िया से, तो समझो कि वो एकदम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। समझ में आ सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ फियर रखना जरूरी है कि नहीं? आज मान लो इस कॉपी में पढ़ी, फिर ये कॉपी सज जाएगा, कहीं फेंका जाएगा, फेंकाएगा कि नहीं फेंकाएगा? फेंका जाएगा, एकदम क्लियर बात बता रहे हैं। ये कॉपी फेंका जाएगा, फेंकाने के बाद फिर दूसरा नया कॉपी आएगा, फिर उसमें पढ़ोगे, फिर वो फेंका जाएगा, पता चलेगा कि सब पढ़े थे लेकिन फेंका गया। दिमाग देखो, दिमाग को याद रखना है तो हमेशा उसको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ने के लिए स्पेशल कॉपी रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? ये कब तक जरूरी है? जब तक पढ़ रहे हैं तब तक जरूरी है, जब तक पढ़ाई चल रहा है तब तक क्या है, जरूरी है। ये ना कि हाँ आज पढ़ लिए तो क्या माइंड पूरा एकदम स्टोरेज नहीं क्या कर लिया, सेट कर लिया, अब तो इसका कोई जरूरत नहीं है, फाड़ियो देंगे तो अरे 2-3 दिन तक लगातार याद रहेगा। जब उसको 3-4 दिन तक नहीं देखोगी ना, तो क्या हो जाएगा, फिर वो दिमाग कहेगा कि तुम हट जाओ, तुम्हारे फेर में वो नहीं है। बात समझ में आया? और वो हटा देगा, और फिर उसको फेर में लाने के लिए वो तो रहना चाहिए, कॉपिया रहेगा तबे ना उसको फिर से देखोगे, कहोगे नहीं हम भूल गए थे तुमको देखना, फिर से देख रहे हैं, तुम याद हो जाओ। और जब कॉपिया नहीं रहेगा, फेंका जाएगा, हाँ रख दिए, कॉपिया रहता तो आज याद कर लेते। बात समझ में आया? तो सच्चाई को पकड़ो, सच्चाई को समझो, बिना कि आज भर पढ़ लिया, अरे याद हो जाएगा, याद कर लेंगे, अरे कुछ हो ना, याद कर लेंगे और बढ़िया है। फियर रखोगी ना तो आगे वाला टाइम में कौन और पढ़ेगा, अमन पढ़ेगा। फियर बहुत काम में करता है, एक बात याद रखो, समझ में आया? ये मत समझना कि बात फियर करने के लिए बोल रहे हैं, लिखने। फियर हम उसी को करने के लिए बोलते हैं जो जरूरी है। बात समझ में? अब हम ही नहीं कहेंगे कि राइटिंग का फियर बनाना। अरे लड़का में हम लोग ऐसा, अरे इसमें खाली राइटिंग लिखेंगे, इसमें केवल राइटिंग का, ये राइटिंग का कॉपी है। अरे भाई अलग बात है, राइटिंग का कॉपी तुम कोई सहू लिखो, कहीं भी लिखो, उसका फेयर मायने नहीं रखता, वो फाड़ियों के फेंक देगी, दूसरा का लिख लोगे, लेकिन हाई फेयरवा रखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया?